देखिए, ऐसा है कि इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी ने खाली सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर ही नहीं, जब से सरकार बनी है उसकी राजनीति सिर्फ इसी चीज़ पे कायम है। और हमारे समुदाय ख़ासतौर से मुसलमानों को दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं और हमेशा ज़्यादती जो करती आई है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोज़र हो। इस मसले को मैंने संसद के अंदर भी बहुत मजबूती से अपनी, जब ये बोलने का मौका मिला था, मैंने बात रखी भी थी कि इस पे मौला रोकथाम होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ जो इस चीज़ को, प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। और यकीनन मुसलमान, मैं भी इस बात को मजबूती से कहता हूँ, इस देश के अंदर 140 करोड़ जो नागरिक हैं वो इस देश के सभी मालिक हैं। इस देश में जो है ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ चंद लोग मालिक हैं। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदों पर झूले हैं, अपने घरों को उजड़वाया है, तब जाकर ये मुल्क हमारा देश आज़ाद हुआ है। और इन सूरत हाल के अंदर अगर हमारे साथ जुल्म ज़्यादती होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनन हमारा वजूद कोई इतनी आसानी से कोई मिटा नहीं सकता। और हम अगर हिंदुस्तान के अंदर रहे हैं तो हम मजबूरी से नहीं रहे। जब मुल्क आज़ाद हुआ था, मैं आपको बताऊं, पहले भी कहा है, तो हम अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से इस हिंदुस्तान को हमने चुना था, क्योंकि हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं। और कोई भी हमें ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही मिटा सकता है। हम अपने वजूद को, हमारा कायम है, हमेशा रहेगा। जहाँ वक्फ बोर्ड के ऐसे मसलों पर आकर के बीजेपी राजनीति करना चाहती है, ये घिनौनी चीज़ है। आज ये उनको दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हम उनको दबा रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि जो उनका जनाधार लगातार घटा है, इससे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर अभी भी उन्होंने सबक हासिल नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय के अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बीजेपी का हल्के हल्के होते होते सुपड़ा साफ होगा। हिमाचल की मस्जिद है सिंधोली मस्जिद, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। लेकिन वहाँ एक चीज़ हो रही है, जो आधार कार्ड मिल रहे हैं, एक ही जनतिथि के आधार कार्ड मिल रहे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या मिले हैं। एजेंसी, जांच एजेंसी ने काम किया है, तो सिंधोली मस्जिद के लिए उसके से क्या कहें? देखिए, जहाँ तक मस्जिद का मसला है, मस्जिद के साथ साथ सारे धार्मिक स्थल, जब ये एक बार कानून बन चुका है, जो भी 1947 से पहले अस्तित्व में थे, उनके साथ में कोई उंगली उठाने का, टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर करते हैं तो वो जो लोग ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, वो लोग, इसका मतलब संविधान पर भरोसा नहीं रखते, वो लोग इस देश के कानून पर भरोसा नहीं रखते। मैं तो कहता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि तुम कौन होते हो कि जब एक चीज़ कानून बन चुका तो उसके खिलाफ बोलने वाले कौन होते हो? कुछ करना है कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप आकर के बदमाशी, गुंडागर्दी कैसे कर सकते हो कि ये हम इसको तोड़ेंगे? हम इतने कमज़ोर नहीं है। हम अपनी धार्मिक स्थलों की, हमें उम्मीद है हमारा संविधान, हमारा कानून रक्षा करेगा और हम लोग खुद भी अपनी मस्जिदों की रक्षा के लिए सक्षम हैं। और हम सभी के, और मस्जिद के साथ साथ हम सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान पहुँचे। देश भर में ट्रेनों को ड्रिलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े, एक ऐसा लगता है इसको संगठन काम कर रहा है। आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि कहीं ना कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जयपुर में करीब शाहरुख नाम की व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात सामने आ रही है, एजेंसियाँ कह रही है, क्या कहेंगे? वो ड्रिलमेंट हो रहा है, जगह जगह ड्रिलमेंट कोशिश की जा रही है। देखिए, इस देश के अंदर मैं यही कहूँगा, हकीकत के अंदर हमारे मुल्क को जो आज़ाद किया था तो बहुत मेहनत और अपनी जानों की कुर्बानी दे कर के आज़ाद कराया था। लेकिन आज इस देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ़ ये माहौल राजनीति के ऊपर ही चल रहा है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इसने इस देश के विकास के लिए और सबको साथ देने के लिए बीजेपी को, आरएसएस को इस राजनीति से अपना ऊपर उठ कर के काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी इतिहास बन करके रह जाएगी। भाजपा नेता बलभूषण सिंह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हुए हैं। उन्होंने कहा पुलिस इस तरह के एनकाउंटर पैसे और प्रमोशन लेकर, तो जब पुलिस के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, वो बीजेपी की सांसद हैं, तो इसका मतलब सरकार के ऊपर और पार्टी के ऊपर ही उंगली उठाई है। और उससे पहले सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि बीजेपी के और भी मंत्री कह चुके हैं। जो अभी एक विधायक, उनके पिताजी ने भी कहा था कि बीजेपी जो इस समय काम कर रही है वो गलत है एकदम, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो अब मैं कहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी, योगी महाराज जी अब उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलवाएंगे? क्या उनके घर को और कारोबार को भी तहस-नहस करेंगे, जैसे मुसलमानों के घरों को अगर किसी बात कुछ कहने पे तहस-नहस करते हैं? यकीनन अगर हिम्मत है तो उनके घर पे भी बुलडोज़र चलवा करके दिखाएं। था मेरा बात, चाहे हम गुजरात की करें, कल लखनऊ में भी जो गरबा पंडाल है, वहाँ उत्पात हो रहा है और लगातार पथराव हो रहा है।
कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज दिया जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। आप क्या कहेंगे अगर मान लिया दूसरे समुदाय के मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं या कोई भी चीज़ आती है, आप क्या मैसेज देंगे उन युवाओं के लिए? किस चीज़ के इस सिलसिले में? गरबा मंडल जो गणेश मंडल है, जो जहाँ गरबा लगे हुए हैं, चल रहे हैं, गणेश मंडल है, वहाँ पथराव हो रहा है लगातार। मैं सूरत की बात करूँ, चक्कर लखनऊ की बात करूँ, देखिए तो कहीं ना कहीं क्या क्या मैसेज देंगे जो कर युवाओं के नाम आ रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक कार्यक्रम में हम नहीं चाहते किसी की उसमें भी कोई खलल पहुँचे। लेकिन अगर कोई करता है बेबुनियाद किसी हमारे युवाओं को फंसा करके जेल भेजना, उसके भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट छोड़ता है कि भाई ये इनका नहीं था और ये गलत हुआ। तो मैं तो कहता हूँ फिर उन लोगों का क्या हुआ जो उन्होंने 10-20 साल तक बेचारे जेल के अंदर पड़े रहे और बाद में पता चला कि वो उसमें मुजरिम थे ही नहीं। तो मैं तो कहूँगा कि बल्कि इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि षड्यंत्र के तहत उन लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है और उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लिखा जाना चाहिए जो लोग इस टाइप की राजनीति कर करके हमारे युवाओं को ज़बरदस्ती जेल में भेजने का काम करते हैं।